गुड इवनिंग बच्चों। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे, जो आपने देखा है सीबीएसई के सैम्पल पेपर में भी आ रहा है और अलग अलग सैम्पल पेपर बुकलेट्स में भी देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 है गुडविल चैप्टर से रिलेटेड, 3 मार्कर आपने देखा होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको पहले दिखाऊंगा, ठीक है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर उस क्वेश्चन को हम करते हैं। एक बार अब इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, ओम शांति and Namo are partners having ratio 5:3:2. They decided to share profit and losses in the ratio 2:3:5 from 1st April 2022. For this purpose, the value of goodwill is to be calculated on the basis of 4 years purchase of average profit of last 5 years. Basically, ये goodwill और change in PSR दोनों का combined question ही है। ठीक है, तो आप goodwill भी कह सकते हो और साथ ही साथ and change in PSR दोनों का ही ये एक क्लब क्वेश्चन है। change in PSR बहुत अच्छा क्वेश्चन उन्होंने स्मार्टली बना दिया। एक ही क्वेश्चन के अंदर उन्होंने दोनों को ले लिया, गुडविल एंड चेंज इन PSR, राइट। तो अब इसमें हमें क्या करना है, हमें प्रॉफिट्स दे रखे हैं 5 इयर्स के। 2018 एंड पे दिया 30,000, 19 में 70, फिर 1 लाख, फिर 1,40,000 और लास्ट ईयर में दिया 1,20,000 का लॉस। हमें देखना होता है कि एडजस्टमेंट जो है वो किस ईयर को बिलोंग करती है। ऑन 1st April 2021, 5 cycles costing 20,000 were purchased and were wrongly debited to traveling expense. 5 cycles 20,000 की टोटल मिला के 1st April 2021, अगर April 21 से शुरू होता है, अगर 1st April 21 से कोई ईयर शुरू होता है तो ऑब्वियस सी बात है वो 31st मार्च 2022 में जाके ही खत्म होगा, राइट। तो इसका मतलब क्या है, हमारा ईयर कौन सा हुआ, 2021 से 22 वाला, यानी इस क्वेश्चन के हिसाब से लास्ट ईयर जो है, राइट। तो पहले तो ईयर सही पिक करना है, अगर गलत ईयर पिक कर लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ईयर आपको सही पिक करना है। अब इसमें हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि हमें पता लग गया है कि लास्ट ईयर में गड़बड़ है, तो हमें उसी को टारगेट करना है। जो साइकिल होती है वो तो एसेट होती है, लेकिन उस एसेट को इन्होंने ट्रैवलिंग एक्सपेंस में यानी नॉमिनल मान लिया। और जब हम किसी चीज़ को नॉमिनल मानते हैं तो उसे हम P&L अकाउंट के अंदर ले जाते हैं। 11th में हमने सीखा हुआ ना। तो अगर P&L अकाउंट में लेके गए होगे एज एन एक्सपेंस, तो आपने उसे एक तरह का लॉस की तरह माना होगा, जिससे हमारा जो प्रॉफिट है वो गिरा होगा। तो इसका मतलब क्या है, ये चीज़ जो है जो वहाँ लेनी नहीं थी आपने एज एन एक्सपेंस, वो आपने ले ली गलती से। तो इसका मतलब है ये 20,000 जो आपने गलती से माइनस कर दिया उस साल में, उसे आपको दोबारा से ऐड करना होगा, राइट। तो पहले हम देखते हैं एक एक करके, हमें सिर्फ उसी ईयर को पिक करना है। तो यहाँ से हमारी सॉल्यूशन शुरू होती है, हमें सिर्फ उसी को टारगेट करना है। तो हमें लिखना है एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट/लॉस फॉर 2021-22, राइट। तो अब ध्यान दो कि सबसे पहले उस साल पहले से ही लॉस था, इसका मतलब है पहले से ही 1,20,000 का नेगेटिव आंसर था। 1,20,000 हमारा नेगेटिव था, राइट। और अभी मैंने बोला कि इसमें हमें ट्रैवलिंग एक्सपेंस नहीं मानना था उसे, यानी वो एक तरह का एक्सपेंस नहीं था। तो आप दोबारा से इसे ऐड कर दो, क्योंकि वो एक्सपेंस हटेगा तो ऑटोमेटिकली हमें फ़ायदा होगा।
20,000 ऐड हो जाएगा, ठीक है। और फिर हमें क्या करना है, अब जब हमें पता चल गया कि वो एसेट है तो कॉमन सेंस की बात है कि हमें उस पर और डेप्रिसिएशन लगाना है, जो हमने मिस कर दिया होगा, क्योंकि जब हमने उसे एसेट माना ही नहीं तो डेप भी नहीं लगाया होगा। लेकिन जब हमें पता है वो डेप एसेट है तो उस पर डेप लगेगा, 25% का उस पर डेप लगेगा। तो ये 20,000 का जो था साइकिल्स, 5 साइकिल्स, उस पर 25% का डेप। डेप जो है एक एक्सपेंस होता है जो प्रॉफिट को गिराता है। तो अगर ये प्लस हुआ था तो डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा। कितना माइनस हो जाएगा, यहाँ पे नीचे दिखा सकते हैं, माइनस हो जाएगा 20,000 का 25%, ठीक है। 20,000 का, एक बार नीचे अलग से निकाल लेते हैं, 20,000 का 25%, इसको इससे 4 पे काटा, इसको इससे काटा, तो बच्चों ये आ गया 5,000, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 5,000 का डेप्रिसिएशन एज अ लॉस, ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा। अब इससे आंसर क्या निकल के आया, थोड़ा सा लॉस जो है 2021-22 का एडजस्ट हो गया। ये 20,000 गिरा 1 लाख और ये 5,000 बढ़ा, तो इसका आंसर आ गया ब्रैकेट में, यानी लॉस ही है अभी भी 1,05,000, राइट, 1,05,000। क्योंकि सिर्फ इसी ईयर में ऐसा हुआ है तो हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब हम सीधा गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं। 4 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। एवरेज प्रॉफिट बोला है तो सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट ही निकाल लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट फॉर 5 years, राइट। सबकी वैल्यू एक एक करके प्लस कर देते हैं। तो ये हो गया 30,000 प्लस 70,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,40,000 और माइनस लास्ट ईयर में बदलाव हुआ ना, ये जो हमने निकाला था अभी, तो ये वाला लगेगा माइनस 1,05,000। आई बात समझ में? बाकी सब सेम है, बस ये लास्ट वाला जो है, बाकी सब सेम है, लास्ट वाला चेंज हो गया, ये वाला आ गया। अपॉन में कितने साल हैं, टोटल ईयर्स हैं 5, ठीक है। तो 5 से हमें डिवाइड करना है। तो बच्चों ये देखो क्या आया, ये हो गया 1 लाख, 2 लाख, 3,40,000, 3,40,000 में से 1 लाख गए, 2,40,000, 2,35,000, तो ये आ गया 2,35,000 डिवाइडेड बाय 5। इसको काट देते हैं, 5 4 ज़ा 20, 5 7 ज़ा 35, 47,000 आ गया, ठीक है, 47,000, ठीक है बच्चों। ये तो एवरेज प्रॉफिट आया, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए गुडविल। तो अब हम निकालेंगे गुडविल इज इक्वल्स टू, कितने ईयर्स परचेज है, 4 ईयर्स परचेज है, 47,000 इंटू 4 ईयर्स परचेज, ठीक है। तो ये हो गया 0 0 0, 7 4 ज़ा 28, 2 4 4 ज़ा 16, 18। तो बच्चों ये आ गया 1,88,000, ये हमारी गुडविल आ गई। आई होप समझ आ रहा होगा, बहुत ईजी सी चीज़ है। ये सिर्फ गेम थी मेन, ये समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद तो बिल्कुल नॉर्मल जैसे गुडविल निकालते हुए। अब गुडविल निकालने के बाद ये गुडविल का काम खत्म हो गया। अब यहाँ से शुरू हुआ चेंज इन पीएसआर। ओल्ड रेशियो दे रखी है 5:3:2, न्यू रेशियो दे रखी है 2:3:5, और जब भी चेंज इन पीएसआर में ओल्ड और न्यू दे रखी होती है तो हमें क्या करना होता है, ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है। पहले आप ये नोट कर लो, ये अच्छे से देख लो। अब यहाँ से हम आगे का काम शुरू करते हैं, ठीक है। ये 1,88,000 है, ठीक है, याद रखना है 1,88,000।
अब पहले काम ओल्ड माइनस न्यू, तो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ठीक है। ओम शांति नमो, तो ये हो जाएगा ओम शांति और नमो, ठीक है। ओम शांति नमो। अब ओल्ड रेशियो क्या दे रखी है, 5:3:2, यानी 5/10, 3/10 और 2/10। जो न्यू रेशियो दे रखी है वो जस्ट थोड़ा सा इधर उधर हो गई है, यानी 5 की जगह 2 ने ले लिया, 2:3, यानी 2/10, 3/10 और 5/10। अब आप देख सकते हो ये सेम है ना, तो जब अब इसका आंसर निकालोगे तो ये आ जाएगा 3/10, ये हो जाएगा 0/10 और ये हो जाएगा -3/10। जो पॉजिटिव होता है वो कौन क्या करता है, वो क्या करता है, यहाँ साइड पे ऐसे लिख देते हैं, सैक्रिफाइस करता है। और जो नेगेटिव होता है वो क्या करता है, जी मतलब गेन करता है, ठीक है बच्चों। अब ये जो गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग शेयर निकले हैं ओम और नमो के, वो गुडविल के हिसाब से सेट करने हैं, ठीक है। तो आपको लिखना है ओम्स सैक्रिफाइस एंड नमोस गेन, ठीक है। जितना सैक्रिफाइस ओम ने किया, नमो ने उतना ही गेन कर दिया। तो कितना था वो, 1,88,000 का 3/10, ये है ना 3/10, ठीक है। ध्यान देना जो चीज़ हो रही है, 8 3 24, 2, 8 3 24, 26, 2, 3 1 3 और 5, तो ये आ गया 56,400, ठीक है। 1,88,000 का 3/10, इतना ओम ने सैक्रिफाइस किया और इतना ही नमो ने गेन किया। अब लास्ट में जाके एंट्री पे आ जाती है बात, आपको पता है एडजस्टमेंट एंट्री होती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेन करने वाला ऊपर होता है अगर पॉजिटिव आंसर हो, यहाँ पॉजिटिव है ना, तो हमें फाइनल आंसर जो एक्चुअल चीज़ है वो बनानी है जर्नल, प्रॉपर फॉर्मेट के साथ बनाना, क्योंकि एक्चुअल में उन्होंने जर्नल ही पहले पूछी है, तो जर्नल को तो पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटी पूरी तरह से देनी है, ठीक है। इसको पूरी प्रायोरिटी देनी है, ठीक है बच्चों। चलो डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट रुपीस और क्रेडिट रुपीस। तो एंट्री क्या बताई थी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, तो एक ही एंट्री होती है, गेन कौन कर रहा है, नमो, तो ये हो जाएगा नमोस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओम्स कैपिटल अकाउंट, टू ओम्स कैपिटल अकाउंट, राइट। वो कितना था, 56,400, 56,400, राइट। तो अब इसमें नरेशन क्या लिखते हैं, नरेशन हमने लिखना है बीइंग किस चीज़ को एडजस्ट किया हमने, या आप सिर्फ नॉर्मल भी लिख सकते हो, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, और ऐसा भी लिख सकते हो बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल मेड, ठीक है बच्चों। तो अब ये इसे कर दो यहाँ से बंद। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। एंट्री पे पूरा ध्यान देना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एंट्री है,
और ये आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। समझ में आया? ये पूरा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन फिर भी है, 3 मार्कर के लिए काफ़ी कुछ था, तो इस पे आपको फोकस करना, ठीक है। चलो आराम से इसे देखो और इसी तरह के और क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो। अलग अलग सैम्पल पेपर्स में बहुत सारे दे रखे हैं, तो आप इसे प्रैक्टिस करो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ आगे करेंगे। ओके बच्चों, बाय।